के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 3 बज चुके हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि टीएमसी से आ रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ चुका है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा स्पीकर को भी पक्षकार इस पूरे मामले में बनाया गया। दर्शकों, टीएमसी की यही मांग है, बागी सांसदों को अयोग्य ठहराए जाए। स्पीकर जल्द ये काम करे, फैसला लेने का निर्देश देने की मांग भी यहां पर की जा रही है टीएमसी की तरफ से। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार टीएमसी की हार हुई। दर्शकों, भाजपा की वहां सरकार बनी, अब पार्टी वहां पर भाजपा चला रही है, लेकिन इसके बाद लगातार बगावत के सुर जो टीएमसी के तमाम नेताओं ने अपनाए, सांसदों ने अपनाए, विधायकों ने अपनाए, अब इससे टीएमसी को ही दिक्कत। और जाहिर सी बात है, यह होना लाजमी था। अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया गया है। संभव शर्मा मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संभव, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से यहां पर नोटिस जारी करने के बाद अब तमाम मांग यही है कि जल्द ही इन सारे सांसदों को अयोग्य ठहराया जाए। पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है, क्या हियरिंग हुई है संभव? जी बिल्कुल, देखिए मुख्य न्यायाधीश के सामने ये मामला था। जस्टिस सूर्यकांत के सामने उनकी बेंच ने नोटिस जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पूरी याचिका थी। इस याचिका पर ये नोटिस जारी हुआ है। 20 जो बागी सांसद हैं उनको नोटिस जारी हुआ है। और इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, तो उन्होंने उन्होंने अपनी बात रखी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक तरह से जानकारी लें, पूछ कर एक तरह से जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो करें और अभी स्टेटस बताएं। पूरा मुद्दा इस समय ये है कि जो लोकसभा के सांसद हैं, जो 20 बागी सांसद हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर ये पूरा मामला है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। उसमें कथित रूप से देरी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने ये सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये 28 पूरे जो इन टोटल सांसद हैं टीएमसी के, उनमें से काकोली घोष के नेतृत्व में 20 सांसद जो एक नॉर्थ ईस्ट की एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे मर्ज हो गए थे। और ये डिफेक्शन का एक तरह से अभिषेक बनर्जी के अनुसार केस है और इस पर लोकसभा स्पीकर को फैसला लेना है। हालांकि नोटिस पहले ही लोकसभा स्पीकर जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो एक टाइमलाइन तय करने की बात अभिषेक बनर्जी की थी कि सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द एक टाइमलाइन तय हो कि इतने समय सीमा में डिस्क्वालिफिकेशन पर एक फैसला लिया जाएगा। दरअसल जो डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला लेने का अधिकार होता है, हाँ, वो स्पीकर के पास होता है। स्टेट में, राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास, और केंद्र में लोकसभा स्पीकर के पास। तो यहाँ ओम बिरला को, लोकसभा स्पीकर को इस पर फैसला लेना है। इसी याचिका को जल्दी सुनवाई के लिए और जल्दी इस पर फैसला लें, इस मांग को लेकर अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। और अब चूंकि नोटिस इशू हो चुका है फॉर्मली, इन 20 जो बागी सांसद हैं इनको अपने नोटिस का लिखित जवाब देना है। और साथ साथ सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि आप उनसे एक तरह से इंस्ट्रक्शन लेके आए कि आगे इस पर जो स्टेटस है, जो स्टेटस रिपोर्ट है, वो अभी क्या है। तो ये है पूरा मामला। अब देखना होगा कि जब अगली सुनवाई होगी तो ये बागी सांसदों की तरफ से क्या कहा जाता है। और देखिए संभव, कासिम सिद्दीकी ने साफ कहा कि दीदी जहां हम वहां, यानी कि कुल मिलाकर जो तमाम बागी नेता थे टीएमसी के, उनके साथ कासिम सिद्दीकी थे, लेकिन उन्होंने यू टर्न किया। हो सकता है पार्टी ने दबाव बनाया या व्हाटएवर इट इज, उन्हें मन होगा वापस से टीएमसी में जाने के लिए। अब उन्होंने कहा दीदी जहां हम वहां, यानी कि कुल मिलाकर संभव एक एक करके वापसी भी संभव है क्या? क्योंकि इसमें तो तमाम सांसदों ने जो बागीपन अपना दिखाया है, तमाम तेवर भी यहां पर हाई नजर आ रहे हैं। संभव, देखिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, हाँ, जिसके तहत दल बदल जो कानून है 1989 का, उस कानून का एक तरह से इस्तेमाल करके कई बार हम इस तरह के केसेस देख चुके हैं जहां पर डिफेक्शन होता है। कुछ, अब मान लीजिए 28 सांसद हैं, उनमें से 20 सांसद अगर एक दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें मर्ज हुए हैं और जो कि बैक करती है, सपोर्ट करती है भारतीय जनता पार्टी को, तो एक तरह से ये जो बागी विधायक है इनका 2/3 से ज्यादा नंबर हो गया। तो टेक्निकली इस क्लॉज का इस्तेमाल करके एंटी डिफेक्शन लॉ के ये कहते हैं
कि हम पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता और हम अभी भी जो पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, हमारी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो नहीं जाएगी। और यही एक तरह से विवाद, लेकिन ये बड़ा विवाद है, इस पर भी एक और मामला भी चल रहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र के स्पीकर का आपको याद होगा, वहां पर भी इस तरह का एंटी डिफेक्शन का एक मामला था, जी जी। सुप्रीम कोर्ट में लंबा चल रहा है, उस पर भी बहस होती है, बातचीत होती है। और इलेक्शन सिंबल का भी इसी तरह का मामला है, जहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना का जो पूरा मामला है, सेना वर्सेस सेना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें हियरिंग्स होती हैं। और कुछ इसी तरह का ये एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ ये मामला केंद्र में, क्योंकि ये सांसदों की बात है, यहाँ 20 बागी सांसद जो मर्ज हुए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 28 हैं। तो इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी की पिटीशन थी कि डिस्क्वालिफिकेशन पे जो स्पीकर के लिए फैसला लेना है वो जल्दी फैसला लें, स्पीकर ज्यादा समय ना लगाएं। और उसकी टाइमलाइन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब अपीयर होंगे अगली बार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने, जहां पर ये मैटर चल रहा है, तो वो क्या कहेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। और देखिए संभव, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना मुनासिब होगा कि अभिषेक बनर्जी की मेहनत रंग लाई है। वो तो पीछे पड़े थे, जब से तमाम सांसदों ने बागी रुख अपना दिखाया था, तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दीदी को खुश किया जाए। देखिए इसमें अभिषेक बनर्जी की चूंकि देखिए याचिका थी और उस पर नोटिस इशू हुआ है, तो एक तरह से ये स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं मिल गया है। लेकिन अभी फाइनल निर्णय, देखिए इंपॉर्टेंट ये है संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के लिए जो टाइमलाइन है उस पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है, जैसे अगर लोकसभा स्पीकर को कोई दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप इतने समय में इस पर फैसला लें, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि वो आगे के भी कई केसेस उस पर निर्भर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। तो अभी तो फिलहाल जो फर्स्ट स्टेज है, नोटिस इशू हुए हैं, सभी को जवाब देना है। लिखित जवाब जब आ जाएगा तभी अपना लिखित एफिडेविट अगर कोई फाइल करेगा तो वो, और लिखित जवाब जब फाइल कर चुके होंगे उसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कहता है। और अगर कुछ भी स्पीकर की पावर्स को लेकर कहता है तो वो सिर्फ लोकसभा के स्पीकर पे ही नहीं बल्कि स्टेट असेंबली के स्पीकर। चलिए ठीक है संभव, अच्छी जानकारी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।